जय श्री कृष्णा। भक्तों संतान प्राप्ति के लिए किन बातों का ध्यान रखें? आज का भाग 4। संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र या पुत्री प्राप्ति के लिए आपको पहले भी बता चुके हैं कि कुंडली विशेषण के साथ में आपको जो ग्रहों के उपाय बताए जाते हैं उन ग्रहों के उपाय को करें, और जिन ग्रहों के कारण रुकावट आ रही है, जिन ग्रहों के मंत्र जाप बताए गए हैं, अगर आपकी सामर्थ्य है तो सुयोग ब्राह्मण जो पूजा पाठ विधि पूर्वक कर सकता हो उसी के द्वारा कराएं। अगर कहीं भी कोई त्रुटि हो जाती है तो पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता, उस पूर्ण फल में गलती हो जाती है, कमी रह जाती है। इसलिए कुंडली विशेषण करा करके उसके अनुसार जो उपाय बताए जाते हैं, कितने % चांस है, वो सब देख करके उपाय करें। इसके साथ में सम दिन सम तिथियों की सही गणना करें। ध्यान रखें पक्ष का कोई विचार नहीं होता, केवल शनिवार को छोड़कर के बाकी सभी दिन आप चांस ले सकते हैं। पर इसके साथ में ध्यान रखें कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रयोग ना करें, चतुर्दशी का ना करें। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी का प्रयोग किया जाता है, कृष्ण पक्ष की का नहीं किया जा सकता। बाकी सम दिन के लिए मासिक धर्म से 8वें दिन के बाद प्रयोग करें, 8वें दिन से प्रयोग करें, उससे पहले प्रयोग ना करें। 8वें, 10वें, 12वें, 14वें, 16वें, 18वें, 20वें दिन तक भी अगर ओवुलेशन का समय कर सकते हैं। इसके साथ में जिनका मासिक धर्म डेट आता है वो ज्यादा दिन तक भी प्रयोग कर सकते हैं, पर सही गणना होना अति आवश्यक है। सही गणना का अवश्य ध्यान रखें। इसके साथ जैसी आपकी रुचि उस समय गर्भधान के समय पे होगी वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। और प्रिय दर्शकों, इसके साथ विशेष सूचना यह भी है कि अगर कोई भी भक्त अगर सामर्थ्य है, कहते हैं गुरुजी हम आपके यहां से अर्जी लगवाना चाहते हैं या ग्रहों की पूजा करवाना चाहते हैं, तो ध्यान रखें अर्जी लगाने के लिए हम पहले कोई शुल्क नहीं लेते। उसमें अर्जी लगाई जाती है, उसमें श्रद्धा के अनुसार संकल्प दक्षिणा भेज दें, नाम गोत्र भेज दें, कार्य होने के बाद में आपको भेज देनी है। और जो ग्रहों का जाप है उसकी पूजा जो हम ब्राह्मणों से करवाते हैं वो उचित व्यवस्था के अनुसार, जो उनकी परिश्रम के अनुसार होती है, वो जाप अनुष्ठान की दक्षिणा उनको दिलवाई जाती है। उसमें विश्वास हो, आपको ट्रस्ट हो, तबीयत का है, आप हमसे करवाएं। बाकी आप खुद स्वयं कर सकते हैं या किसी सुयोग ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। और ऑनलाइन पूजा की भी, जैसे कोई घर में पूजा पाठ हवन यज्ञ अनुष्ठान करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर उसकी भी व्यवस्था प्रारंभ की गई है। क्योंकि कई सब्सक्राइबरों के, हमारे दर्शकों के कमेंट आते गुरुजी हमें आपसे ही पूजा करवानी है, तो हम उपलब्ध नहीं होते, तो हम करा सकते हैं। अगर घर पर विशेष अनुष्ठान होता है तो उसका जो है शुल्क ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमें सब काम छोड़ने पड़ते हैं या ब्राह्मण भेजना पड़ता है। नहीं तो अन्यथा आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं। और अपने क्षेत्र में अगर कोई हमें बुलाने की व्यवस्था करना चाहते हैं तो उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हम वृंदावन से वहां पर अवश्य पहुंचेंगे। साथ में प्रिय दर्शकों, अभी वृंदावन में हम कुछ ही दिनों में, इस साल नहीं तो अगले साल तक कोशिश कर रहे हैं 2 साल में व्यवस्था हो जाए तो वहां पर भी मिलने की व्यवस्थाएं रखेंगे। और हर प्रकार की पूजा पाठ जाप अनुष्ठान गृह शुद्धि हर प्रकार के कार्यों के लिए हमारे यहाँ विशेष व्यवस्था की जाती है। आप ऑनलाइन पूजा भी करा सकते हैं। साथ में आप परामर्श अवश्य करें। परामर्श करके ही अगर आप प्रयत्न करेंगे तो हम करने वाले कुछ नहीं है, केवल एक सेवक हैं, प्रभु के दास हैं। आपके कार्य के लिए पूर्ण प्रयत्न करेंगे। हमारे यहां पर कोई भी धोखाधड़ी नहीं होती है, नए अंधविश्वास फैलाया जाता है। सभी केवल कर्मों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रिय दर्शकों, आप सभी का सहयोग बने रहें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।